हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज है आज हम मिक्स वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे बैंकिंग IBPS क्लर्क के लिए। ओके, मिक्स वैरायटी के क्वेश्चन मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट टॉपिक्स के एक ही साथ लिया हूँ और सारे प्रीवियस ईयर बैंकिंग के क्वेश्चन हैं। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे और उसके कुछ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। एक्चुअली मैंने जितने भी वैरायटी का क्वेश्चन उठाया हूँ उस सारे वैरायटी को मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ा चुका हूँ। तो आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, जहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराया जो आप वहाँ पे जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अपन मिक्स क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है रेशियो से, रेशियो या इसे कह सकते हैं एलिगेशन भी, लेकिन अपन रेशियो एंड एलिगेशन दोनों मैथड देखेंगे। द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर, देखो मिल्क एंड वाटर इज 5:4। देखो मिल्क एंड वाटर ये है, इसका जो रेशियो है कितना 5:4। ओके, इफ 2 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड रेशियो बिकम 10:4। अगर 2 लीटर वाटर इस मिक्सचर में मिक्स करते हैं तो अपना जो रेशियो है वाटर एंड मिल्क का वो क्या हो जाता है 10:9। देन फाइंड द न्यू अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो कितने अमाउंट ऑफ वाटर अब है। तो देखो 5 मिल्क अपन वाटर का रेशियो क्या है 5:4, तो इसे क्या लिख सकते हैं अपन, मिल्क के अपन लिख सकते हैं, ये लिख लो 5x अपॉन 4x। ये रेशियो क्या, ये हो गया मिल्क अपन वाटर, मतलब मिल्क कितना हो गया 5x एंड वाटर कितना हो गया 4x। ओके, अब क्या किया जाता है, 2 लीटर वाटर मिक्स करते हैं तो अपना रेशियो 10:9 हो जाता है। देखो 5x ये तो मिल्क है, वाटर कितना हो जाता है 4x प्लस 2 लीटर, तो अपना रेशियो कितना हो जाता है 10/9। तो देखो यहाँ से अपने को x का वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू कितना 9×45 10×40, यहाँ 5x इक्वल टू कितना हो जाए 10×20, x इक्वल टू कितना हो गया 4, x इक्वल टू 4। तो क्या हो जाए न्यू अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब 4x + 2 ये जो वाटर है ये कितना है, तो कितना हो जाएगा 16, x 4×16 और 2 18, मतलब 18 लीटर कितना हो जाएगा इसमें वाटर आ जाएगा। ये तरीका था अपना क्या रेशियो मेथड। अपन एलिगेशन मेथड से करते हैं तो क्या होगा, एलिगेशन मेथड में क्या होता लेते हैं दोस्त, अपन क्वांटिटी नंबर 1 क्वांटिटी नंबर 2 दोनों को मिक्स करते हैं तो कुछ एवरेज आ जाता है, उसके बाद दोनों का जो रेशियो होता है यहाँ पे आता है। तो देखो इसमें क्वांटिटी में ये क्या है, एक क्वांटिटी 5:4, दूसरा सिर्फ और सिर्फ वाटर है तो 0:2 लेंगे, और यहाँ पे जो गिवन है क्या है 10:9, यही होगा। इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेना, उसका जो रेशियो हो उसको निकाल देना। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है दोस्त, देखो सही से, ये क्वेश्चन है अपना वर्क एंड टाइम का। वर्क एंड टाइम का में अपना जो भी कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया है, तो आप प्ले लिस्ट ओपन करें और वर्क एंड टाइम को सॉल्व वहाँ से देखें, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझें। यहाँ तो मैं सिर्फ क्वेश्चन और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बताना चाहूँगा। तो क्वेश्चन 2 पे आते हैं। ए कैन डू अ पीस, देखो ए वर्क, एक यहाँ पे ग्रामर चीज़ देखो, ऐसा ही किताब में लिखा हुआ था ए वर्क। देखो वर्क के पहले ए लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, जो कि कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वर्क जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी ए नहीं लगता। तो क्या लगता है, तो इसे काउंटेबल बनाने के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, ए पीस ऑफ वर्क, पीस ऑफ वर्क, समझे। तो ये ग्रामर का रूल था, तो अपने को ग्रामर पे नहीं बात करनी है, अपने को मैथमेटिक्स से बात करनी है। ओके चलो देखो, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। देखो ए जो है 24 डे में कोई काम कंप्लीट कर लेता है। बी इज 20% मोर एफिशिएंट दैन ए, बी जो है 20% मोर एफिशिएंट, 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्त वो क्या होता है 1/5। ए से ये बी जो है 20% मोर एफिशिएंट है। ओके, तो इसको अपन देखे थे रेशियो मेथड्स में, जब परसेंटेज पढ़ रहे थे तो उसमें रेशियो मेथड में देखे थे। तो मोर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 5, तो ये हो जाएगा इस दोनों का एडिशन के 6। अगर ए 5 काम एफिशिएंसी जो थी, मतलब एक दिन में कितना काम कर लेता है, अगर ए 5 काम कम करता है तो बी एक दिन में 6 काम कंप्लीट करेगा। ओके आगे बढ़ते हैं।
देन बी फाइंड days taken by A and C together to complete the work. सॉरी, A can do the work in 10 more days than B. मतलब B जितने दिन में काम करता है उससे 10 दिन ज़्यादा C लेते हैं, तो A एंड C के द्वारा दोनों साथ मिलते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे. ओके, तो पहले अपने को पहला काम क्या रहता है, टोटल वर्क. टोटल वर्क क्या होगा, देखो टोटल वर्क निकालने के लिए अपने पास देखो यहाँ पे क्या है, 1 डे वर्क गिवन है ए का. ए मान लेते हैं एक दिन में 5 अमरूद खा जाता है और टोटल वो 24 दिन तक काम अमरूद खाता है. तो एक दिन में 5 तो 24 दिन तक कितने हुए, 24 × 5, टोटल इतना अमरूद खा जाता है. और इतना ही अमरूद खाना ही है सबको. तो बी एक दिन में 6 अमरूद खाता है, तो इतना जो अमरूद है वो कितने दिनों में खा लेगा, 6 चौक 24, मतलब 20 दिनों में ये सारा खा लेगा. और सी को बोला जो है वो 10 दिन ज़्यादा लेता है. सी कैन डू द वर्क इन 10 more days. देखो बी 20 डेज लेता है, तो ये सी कितना दिन में काम कंप्लीट कर देगा, 30 दिन में. तो सी का पर डे वर्क कितना हो जाएगा, सी का पर डे वर्क के लिए 24 × 5 अपॉन कितना 30 हो गया, 6 × 5 = 30, 6 चौक 24, मतलब सी जो है एक दिन में सिर्फ 4 अमरूद ही खाता है. ओके, अब अपने को बताना है ए एंड सी टुगेदर, ए प्लस सी दोनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे. देखो टोटल वर्क तो अपने को पता है 24 × 5 है, 24 × 5 ये टोटल वर्क है. टोटल अमरूद अपने पास इतने हैं. ए और सी एक दिन में कितने अमरूद खा लेते हैं, 5 + 4 9 अमरूद को ये कंप्लीट खा जाता है. तो 24 × 5 इतना अमरूद खाने में कितना समय लग जाएगा, उसको 9 से डिवाइड कर देंगे इसको. ओके, 3 × 9 आइए आतिक 24, तब 8 × 5 = 40/3 इतना डेज लग जाएगा उसको ये टोटल अमरूद खाने में. इस तरह से क्वेश्चन को अपन अटेम्प्ट करते हैं. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं दोस्त, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये परसेंटेज से क्वेश्चन है. एनुअल सैलरी ऑफ अरुण इज कितना है, 7.68 लाख. देखो एनुअल सैलरी दिया है, आगे मंथ लिखा है, तो एनुअल सैलरी को क्या करते हैं, पर मंथ कितना हुआ, तो 7,68,000 ये इसका एनुअल सैलरी है. 12 से डिवाइड करो तो किसका मंथली सैलरी आ जाएगा, तो 12 छक 72 और फिर क्या होता है 72 और 4 × 5 12 चौक 48, मतलब उसका मंथली सैलरी कितना है 64,000. ओके, आगे देखते हैं. इन अ मंथ एक महीने में इफ़ ही स्पेंड 12,000 ऑन चिल्ड्रेन. देखो 12,000 रुपये जो वो चिल्ड्रेन पे अपने खर्चा कर लिया. 1/13 ऑफ रेस्ट ऑफ ऑन फूड. देखो 64,000 का 1/13 जो रेस्ट 12,000 चिल्ड्रेन पे खर्चा करने के बाद जो रिमेनिंग बचता है उसका 1/13 पार्ट क्या करता है, वो फूड पे खर्चा करता है. देखो 64 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 52,000. 52,000 का अपन 13 से डिवाइड करते थे कितना, 26 33 को 52, मतलब 4,000 रुपये वो क्या करता है, किस पे, फूड पे खर्चा कर देता है. ओके, आगे देखते हैं. एंड 8,000 इन म्यूचुअल फंड, और 8,000 रुपये किस पे खर्चा करता है, म्यूचुअल फंड पे. ओके, देन फाइंड मंथली सेविंग. तो मंथली कितना सेविंग करते, देखो 12,000 रुपये ये खर्चा है, 8,000 यहाँ खर्चा है और 4,000 ये खर्चा है. 64,000 रुपये उसकी कमाई है महीने की, तो जोड़ो 12 तो 20 4 24, 24,000 रुपये उसका जो है खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, और 64,000 अर्निंग है. तो अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो उसका सेविंग बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 64 - 24 तो 40,000 ये इसका हो जाएगा सेविंग. ओके, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट. अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं दोस्त, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम. देखो 2 आर्टिकल हैं, देखो आर्टिकल नंबर 1 एंड आर्टिकल नंबर 2, दोनों का कॉस्ट प्राइस को अपन क्या करते हैं, सी मान लेते हैं. सेम है, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है इसलिए सी मान लिया है. या फिर क्या करो, इसको आगे बढ़ते उसके बाद देखते क्या होता है. शॉपकीपर गॉट प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन फर्स्ट आर्टिकल. देखो पर सी फर्स्ट इफ सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल इज 25% लेस देन सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, देन फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट. देखो दोस्त कभी भी देखो इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज में टर्म्स गिवन है. तो परसेंटेज में टर्म गिवन है ना, तब हम क्या करो, हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो. ये 100 तो ये भी हो जाएगा 100.
इस पर कितना होता है, फर्स्ट आर्टिकल पे 40% का प्रॉफिट होता है। 40% का प्रॉफिट मतलब 140 का सेलिंग प्राइस हो गया। कितना हो गया सेलिंग प्राइस 140। अब क्या बोला है कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना है फर्स्ट आर्टिकल का 140, इसका 25% कम है सेलिंग प्राइस किसका, सेकेंड आर्टिकल। मतलब 25% कम करेंगे तो क्या 75% ले लेंगे इसका, 75%। तो 75% कितना है, 0 से 0 गया, इसको सीधे क्या करो 140 × 3/4 हो गया, 4 या 12 और 5 का 20, मतलब 105 रुपया। तो देखो कॉस्ट प्राइस 100 रुपया 140 और 115 हो गया। ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, पहले आर्टिकल को और सेकेंड आर्टिकल का जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस वो सेम है। फर्स्ट आर्टिकल को अपन क्या करते हैं 40% प्रॉफिट पे सेल करते हैं, तो कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो गया 140। सेकेंड आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, फर्स्ट आर्टिकल के सेलिंग प्राइस से 25% कम है। तो 25% कम है मतलब फर्स्ट आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है उसका 75% है। तो 75% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है क्या होता है 3/4। तो 3/4 से इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 105। अब देखो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो ओवरऑल क्या, ओवरऑल अपना कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 200 रुपया, ओवरऑल सेलिंग प्राइस हो गया अपना 245 रुपया। तो देखो प्रॉफिट निकालना है तो 45 जो चेंज है अपॉन 200, यही होगा ना। तो या फिर ऐसे नहीं निकालना है तो देखो 200 रुपया पे 245, तो 100 रुपया पे कितना 122.5 हो जाएगा। तो देखो 100 रुपया पे 122.5 हो गया, तो मतलब कितना परसेंट ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया 22.5%। ओके 100 का 122.5 हुआ, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 22.5%। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एवरेज ऑफ XYZ इज 24। देखो XYZ का जो एवरेज है वो कितना है 24। तो सम कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा सम। ओके आगे क्या है X इज टू वाई, X इज टू वाई कितना है 2:3, ये है। x प्लस वाई कितना है 60। देखो यहाँ x प्लस वाई 60, तो z कितना हो जाएगा 24 × 3 - 60, 24 × 72 - 60 = 12, z = 12 हो गया। अब देखो x प्लस वाई का जो सम है वो अपने को क्या दे दिया है, x प्लस वाई ये अपने को 60 दे दिया है। तो देखो तो x एंड y का सम यहाँ से कितना आ रहा है 5, ये कितने टाइम्स हुआ 12 टाइम्स। तो ये x कितना हो गया 12 × 24 और ये होगा 36, x हो गया 24, y हो गया 36 और z अपने को पता चल गया 12। तो क्या बोला है x माइनस z, तो कितना हो जाएगा 12। आंसर 24 - 12 = 12। ओके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एवरेज ऑफ A एंड B 2 years एगो वाज 26 ईयर। देखो हम ये एज के क्वेश्चन रिलेटेड किससे, एज से। एज अपने को 3 तरह के मिलेंगे, एक प्रेजेंट एज, उसके ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा फ्यूचर, और उसके नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा पास्ट। ये होगा 3 तरह से एज मिलेंगे। अब देखते हैं A एंड B 2 years एगो, मतलब किधर जा रहे हैं पास्ट 2 years एगो। ओके तो क्या वो बता रहा है एवरेज ऑफ A एंड B 2 years एगो 26। देखो एवरेज है A और B के, एवरेज है 2 साल पहले का, तो एवरेज 26 है, तो सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 52 होगा ना। 2 साल पहले का अगर ये प्रेजेंट हुआ, ये पास्ट हुआ, ये फ्यूचर है, तो 2 साल पहले इसका सम कितना था 52 A एंड B का। ओके तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा सम, देखो 2 साल इसका भी इंक्रीज कर जाएगा, 2 साल इसका भी इंक्रीज कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 56 ईयर। प्रेजेंट में एज का सम कितना हो जाएगा 56 ईयर। अब आगे बढ़ते हैं,
इफ़ एज ऑफ ए 5 ईयर्स हिंस, मतलब 5 साल के बाद ए का जो एज है वो कितना है, विल बी 40 ईयर्स। 40 ईयर्स, तो ए का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 40 में से 5 घटाओ, ये 5 साल बाद का है तो ए का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा दोस्त, 35 ईयर। देखो ए का प्रेजेंट ईयर 35 है और ए बी का सम कितना है 56, तो बी का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा दोस्त, बी का प्रेजेंट एज हो जाएगा 21 ईयर होगा। देखो बी का प्रेजेंट एज निकल गया अपने को। अब आगे क्या बता रहा है क्वेश्चन, बी इज 5 ईयर्स यंगर देन सी। देखो तो सी का एज कितना हो जाएगा, 26 ईयर हो जाएगा ना। सी 5 साल बड़ा है, या ये बोल सकते हैं बी जो है 5 साल छोटा है इसी से, तो ये 5 साल इसमें ऐड कर दिया तो सी का एज हो गया कितना, 26। फाइन डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, तो ए और सी के बीच का डिफरेंस अपने निकालना है। तो देखो ए का एज कितना है 35, सी का एज कितना है 26, तो ए माइनस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 ईयर्स हो जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये बोट एंड स्टीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोट एंड स्टीम के बारे में बहुत बेसिक से कॉन्सेप्चुअल तरीके से बताया है। आप जाओ प्ले लिस्ट में बोट एंड स्टीम के, वहाँ पे ओपन करो, उसे देखो और इसको बेसिक क्या है, कैसे क्या अप्रोच रहता है इसको समझने के लिए वो समझो। उसके बाद फिर इसको आप समझ पाओगे कि क्वेश्चन एक्चुअली में मैंने सॉल्व कैसे किया। चलो आ जाओ, मैं शॉर्ट तरीके से अभी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। देखो थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। देखो ये अपना नदी है, तो नदी का जो धारा है उसका कुछ स्पीड होगा तो उसको अपन मान लेते हैं भी। और जब स्टील मतलब रुका हुआ पानी तालाब है उसमें अपन बोट को चलाते हैं तो बोट का वो स्पीड होता है क्या, यू, ये मान लिए। तो देखो इस बोट को अब क्या करेंगे, इस धारा में चलाएंगे तो जिस डायरेक्शन में नदी जा रही उसी डायरेक्शन में अगर बोट जाएगा तो दोनों का स्पीड बढ़ जाएगा, तो v प्लस यू, इसको अपन क्या मान लेते हैं x। ओके, इसे ही कहते हैं क्या, डाउन स्ट्रीम। अब देखो अप स्ट्रीम क्या होती है, जब नदी की धारा के अपोजिशन डायरेक्शन में हम क्या करें, ये बोट को चलाएं तो होगा वो डाउन अप स्ट्रीम, मतलब नदी के ऊपर चलना है, पानी के ऊपर चल रहे हैं, पानी का अपोजिशन डायरेक्शन में। तो देखो तो यू जो स्पीड है क्या, बोट का माइनस भी नदी का, क्योंकि नदी अपोज करेगा इसके स्पीड को, इसलिए ये इसको मान लेते हैं वाई। इसे कहते हैं अप स्ट्रीम, इसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ये समझ में आ गया। इतना ही पे पूरा का पूरा जो अपना खेल है इस है। ओके, तो चलो क्वेश्चन आते हैं। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड इन डाउन स्ट्रीम। देखो डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, एक्स, यही होगा ना। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का अपन क्या देखें, स्ट्रीम मतलब धारा, धारा क्या अपन देखे थे, भी अपॉन भी। इसका जो रेशियो कितना है 9:1। इतना तक समझ में आ गया। इफ स्पीड ऑफ करेंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ तक आ चुके हैं अपन। आगे देखो क्या लिखा है, स्पीड ऑफ करंट। जो देखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ करंट जो दोनों चीज़ें ना वो एक ही चीज़ है, वो क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, मतलब भी जो अपना वैल्यू है वो कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब ये देखो तो धारा के अपोजिट डायरेक्शन में अपने को जाना है, 5 घंटे में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसके बारे में जानना है। तो देखो अपना एक शॉर्ट ट्रिक है, एक्स लिखो, भी लिखो, यू लिखो, फिर से भी लिखो, फिर वाई। एक्स मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम, वाई मतलब क्या, अप स्ट्रीम। तो देखो इस दोनों का जो रेशियो है उसको देखो, 9:1, यही भी यहाँ भी होगा। तो देखो तो अपन क्या देखे थे, यू में कुछ ऐसा चीज़ जोड़ा जाता है तब ये 9 आता है। तो यू कितना है 8 + 1 = 9 और 8 - 1 = 7। ये हो गया अप स्ट्रीम, ये हो गया डाउन स्ट्रीम। तो ये रेशियो था, तीनों जो स्पीड है उसका अपन रेशियो निकाल दिए। अब क्या बोला है, भी जो है भी ये है 3 किलोमीटर, एक्चुअल में इसका स्पीड क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। तो एक से कितने टाइम्स ज़्यादा है, 3 टाइम्स। तो देखो अपने को चाहिए कौन सा स्पीड चाहिए, अपने को अप स्ट्रीम का स्पीड चाहिए। तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 या 21 किलोमीटर पर आवर क्या होगा, अप स्ट्रीम का स्पीड होगा।
तो अप स्ट्रीम का स्पीड ये है, तो इसको अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें 5 आवर तो अपने को डिस्टेंस मिल जाएगा किलोमीटर में। तो 5 एकम 5, 5 गुना 10, 105 किलोमीटर। यही तो निकालना था। हो गया अपना आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर देखो आर ग्रेटर देन 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बाई 81। देखो 4 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर माइनस 3 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस कितना है 81, ऐसे मान के भी चलते हैं। इफ सम ऑफ लिस्ट ऑड नंबर, ऑड जो नंबर है उसका लिस्ट एंड लिस्ट इवन नंबर इज 59। देखो अपन मान लेते हैं लिस्ट ऑड नंबर जो अपना क्या है y और लिस्ट इवन नंबर क्या है अपना x। ओके, तो कॉन्जिक्यूटिव होने के लिए क्या होगा दोस्त, तो x प्लस वाई का जो सम है वो कितना है पहले ये देख लो, ये है 59। कॉन्जिक्यूटिव होने के लिए क्या होगा दोस्त, x पहला तो ये x आएगा, फिर x प्लस 2 आएगा, फिर x प्लस 4 आएगा, फिर क्या होगा x प्लस 6 आएगा। ये हो चारों इवन नंबर क्या है कॉन्जिक्यूटिव है। माइनस में क्या है y प्लस 2 प्लस y प्लस 4, ये ऑड नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव में है उसके सम हो गया, इक्वल टू कितना है 81। देख लो कितने x है, 1 2 3 4 4x। ओके, 1 2 3 माइनस 3y। ओके देखो ये 2 खत्म, ये 4 खत्म, बचा ये 6। तो इस 6 को अगर इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, 1 माइनस करो 80 में 5 माइनस करो तो 75। ओके, 4x माइनस 3y इक्वल टू 75। तो देखो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y माइनस कितना 36 का 18। इसको क्या लिख सकते हैं 60 माइनस 1 इंटू 3 लिख सकते हैं। 180 माइनस 3 कितना हो 177। देखो 3y ख़त्म, ये 4 3 7 x, इस दोनों को जोड़ो 7 5 12, 7 14 15, 1 1 2, 7 से डिवाइड करो 7 21, 7 21, 4 5 7 6 42, मतलब x इक्वल टू 36 हो गया। उसी तरह से y निकाल दो, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो x प्लस वाई 59 था, तो 6 में 9 से 3 अब 5 2 गया, 5 नहीं 2 23, इतना हो गया। अब देखो ये तो लिस्ट है, लिस्ट x एंड y का वैल्यू निकल गया, और अपने क्या निकला, फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट ऑड एंड इवन नंबर। सबसे लार्जेस्ट कितना है x प्लस 6, तो 10 इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा 3 2 5 6 3 9, 59 में 10 जोड़ 69 आंसर। ये अपन डायरेक्ट कर सकते थे, 6 प्लस 4 को इसमें ऐड कर देते थे, अपना फाइनल वैल्यू निकल जाता। चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2 डिफरेंट अमाउंट आर इन्वेस्टेड। देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है। इसमें तो ये है सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही है। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मैं इस पर वीडियो लेकर आने वाला हूँ, लेकिन आप थोड़ा समझ लो इसमें। 2 डिफरेंट अमाउंट आर इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। स्कीम ए में क्या होता है, एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है एट रेट क्या है 8%, और एंड स्कीम बी अमाउंट एक्स प्लस 1400, इसको इन्वेस्ट किया जाता है, इन्वेस्टेड फॉर एट 12%, कितने परसेंट पे 12% पे इन्वेस्ट किया जाता है पर आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स का दोनों का अर्थ है। आफ्टर 2 ईयर्स डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम बोथ स्कीम इज 880। 2 ईयर्स के बाद कितना है, जो डिफरेंस होता है ना वो कितना 880 रुपये का है, मतलब इसके द्वारा ज़्यादा कमाया गया, इसके द्वारा कम इंटरेस्ट मिला है। तो अब ये बताया कि एक्स जो है एक्स वो क्या होगा, तो देखो एक्स इन्वेस्ट किया गया सिंपल इंटरेस्ट में ना दोस्त, हमेशा सिंपल ही होती है, ऐसे मान लो। ओके नो मैटर, एक्स 8% 1 एनम का कमाई है, मतलब इंटरेस्ट है, तो 2 एनम का कितना हो जाए 16%, मतलब 16% किसका एक्स का ये इंटरेस्ट मिलेगा ए को, और बी में कितना इन्वेस्ट किया है इतना
तो बी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो x प्लस 1400 इतना इन्वेस्ट किया है। इसको कितना मिलेगा? 12% मिलता है एक साल का, तो 2 साल का कितना मिलेगा? 24%। किस पे? इस पे इंटू 24%। इस दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस वो कितना है? 880 रुपया। कितना है? 880 रुपया। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दो, देखो 16% ये है, 24% इसको x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, क्योंकि ये ज़्यादा कमाएगा, ये कम कमाएगा। ओके, इतना याद रखो। तो 24% x में से हम 16% x घटा देते हैं तो कितना हो जाता है? 8% x होता है। ओके, अब देखो 24% और इसका 1400 निकालते हैं, 1400 का 24% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 1400 इंटू 24 अपन 100 गया। ओके, 14 दूनी 28, इसको 20 प्लस 4 लिखेंगे तो 14 दूनी 28, 280 और 28 14 चौका 28, 14 56 56 6 8 5 13 और 2 1 3 336। देखो वो 336 को अगर इस तरफ लाते हैं बराबर की इस तरफ तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 8% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 6 4 7 में 3 4 8 में 5 344, सॉरी ये 544। ओके, देखो 8% ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया? 5%। तो 100% ऑफ x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त? मतलब 100% ऑफ x मतलब क्या? x हो जाएगा, तो इसको 8 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 8 48 अतिथि 64 मतलब 6800 हो गया। तो x का वैल्यू कितना होगा? 6800 आ गया अपना। चलो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लिया था एक ही वीडियोज़ में। इस सब का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक है, वो ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो अब आज यहीं तक रखते हैं, फिर कभी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तत्काल जय श्री राम।